जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज इस वीडियो में हम कार्तिक महीने में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 11 कहानियां सुनेंगे। सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की भक्त थी। रोज गणेश जी की पूजा करती और गणेश जी की पूजा करने के बाद ही कुछ खाती पीती थी। बुढ़िया माई अपने हाथों से रोज मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति बनाती और पूजा करती। लेकिन जैसे ही वो गणेश जी को स्नान कराने लगती, उसके गणेश जी मिट्टी के होते, पानी गिरते ही बह जाते। बुढ़िया माई को बहुत दुख होता। एक दिन उसने सोचा कि अगर मेरे गणेश जी पत्थर के हो जाएं, तो रोज रोज बहेंगे नहीं और मुझे भी रोज रोज गणेश जी की मूर्ति नहीं बनानी पड़ेगी। वहीं पास ही में एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई मिस्त्री के पास गई और जाकर बोली, भाई, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ और रोज मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति बनाकर पूजा करती हूँ। लेकिन जैसे ही गणेश जी को स्नान कराने लगती हूँ तो मिट्टी के गणेश जी पानी में बह जाते हैं। तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री उसकी बातें सुनकर हंसने लगे और बोले, बुढ़िया माई, तुझे तो कुछ काम है नहीं, लेकिन हमें बहुत काम है। इतने में हम तेरा गणेश जी बनाएंगे, उतने में तो हमारी ये दीवार पूरी हो जाएगी। अगर हम तेरा गणेश जी बनाने बैठ गए तो हमारा काम रह जाएगा और सेठ आकर हम पर नाराज होगा। बुढ़िया माई ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। दुखी मन से वहां से चल दी। बुढ़िया माई वहां से चली तो मिस्त्रियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्या, जैसे ही उन्होंने दीवार बनाई, दीवार तो टेढ़ी हो गई। मिस्त्रियों ने जब दीवार बनाकर देखा तो ये तो टेढ़ी है। उन्होंने बनी बनाई दीवार को गिरा दिया और फिर से बनानी शुरू कर दी। दोबारा से बनाया तो वो फिर से टेढ़ी हो गई। मिस्त्रियों ने फिर दीवार गिरा दी। करते करते शाम हो गई। सेठ जी शाम को आए तो आकर देखा कि आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। बहुत नाराज हुए। मिस्त्रियों से कहने लगे, आज तुम दिन भर कर क्या रहे थे, तुमने कुछ भी नहीं किया। मिस्त्री बोले, सेठ जी, ऐसा नहीं, हम तो दिन भर काम ही कर रहे थे। हमने कई बार दीवार बनाई, लेकिन जैसे ही दीवार पूरी होती है टेढ़ी पड़ जाती है और फिर हमें उसे गिराना पड़ता है। सेठ जी बोले, आज ऐसा क्या हो गया, रोज तो ऐसा नहीं होता। मिस्त्रियों ने सोचा कि एक बुढ़िया माई आई थी, कहीं उसी ने तो कुछ जादू टोना नहीं किया। तो सेठ जी को बुढ़िया माई वाली सारी बात बता दी। सेठ जी को सब समझ में आ गया, ये तो बुढ़िया माई का ही किया कराया है। दौड़े दौड़े बुढ़िया माई के पास गए और जाकर बोले, बुढ़िया माई, आपने क्या कर दिया जो हमारी दीवार सीधी ही नहीं होती। बुढ़िया माई बोली, सेठ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो मिस्त्री को पत्थर का गणेश बनाने को कहा था। आपके मिस्त्री ने बनाया नहीं। हो सकता है गणेश भगवान ने कुछ किया हो। तो सेठ जी ने बुढ़िया माई के हाथ पैर जोड़ लिए और कहने लगे, बुढ़िया माई, हमें क्षमा कर दो। हम तुम्हारा पत्थर का नहीं बल्कि सोने का गणेश बनवा कर देंगे। तुम गणेश जी से प्रार्थना करो, हमारी दीवार सीधी करा दो। बुढ़िया माई ने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी ने बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनी तो सेठ की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने अपने कहे अनुसार बुढ़िया माई को सोने का गणेश बनवा कर दिया। अब बुढ़िया माई सोने के गणेश भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, ऐसे ही सब पर करना और जैसा दंड सेठ जी को दिया, ऐसा किसी को भी ना देना। बोलिए गजानन गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय हो। हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे। चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे। साईं का राज दे, दाल भात का जिम्मन दे, ग्यारस का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। ऐसी प्रार्थना एक बुढ़िया माई रोज करती। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज मंदिर जाती, पूजा करती, भगवान विष्णु के आगे घी का दिया जलाती और उसके बाद तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता के आसपास सफाई करती, परिक्रमा करती, कथा कहानी कहती और तुलसी माता की परिक्रमा करते समय ये प्रार्थना करती। अब इस प्रार्थना को सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान ने पूछा, देवी, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गाना बजाना करती हैं, आपको तो खुश लहराती होना चाहिए, आप सूखती क्यों जा रही हैं।
तब तुलसी माता कहने लगी, बस भगवान, मेरे मन की मत पूछो। अब भगवान हंसने लगे और बोले, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा देवी, बताओ तुम क्यों सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु, आप जो कुछ कहते हो वो सब सच है। मेरे पास तो बहुत सारी औरतें आती हैं, गाती बजाती हैं, मेरा तो मन लगा रहता है। लेकिन एक बुढ़िया माई आती है और रोजाना कहती है, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, ग्यारस का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। हे प्रभु, मैं सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। अब भगवान बोले, बस इतनी सी बात है देवी, आप चिंता मत करो, जब बुढ़िया माई मरेगी तो मैं खुद ही कांधा देने आ जाऊंगा। अब तुलसी माता कहने लगी, सोच लीजिए प्रभु, आप वचन दे रहे हो। तब भगवान कहने लगे, हाँ हाँ देवी, मैं वचन देता हूँ। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई मंदिर से पूजा पाठ करके वापस आ रही थी। रास्ते में ठोकर लगी और ठोकर लगते ही गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई के प्राण निकल गए। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो आसपास के लोग आ गए, बुढ़िया माई को उठाने लगे। देखा तो बुढ़िया माई तो मर चुकी थी, लेकिन उन्होंने कितनी भी कोशिश कर ली, बुढ़िया माई को उठा ही नहीं पाए। तब सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे कि हम तो सोचते थे बुढ़िया माई बड़ी धार्मिक है, बहुत पूजा पाठ करती है, लेकिन लगता है ये तो पापनी थी, तभी तो इतनी भारी हो गई है कि किसी के उठाए नहीं उठ रही। धीरे धीरे वहां पर भीड़ जमा होने लगी और सभी लोग बुढ़िया माई के बारे में ऐसी बातें करने लगे। अब इन बातों को जब तुलसी माता ने सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी धार्मिक थी, पूजा पाठ भी करती थी, सच्चे मन से भगवान की पूजा करती थी। उन्होंने मन ही मन भगवान को याद किया, हे प्रभु, आपका वचन निभाने का समय आ गया। अब तुलसी माता बुलाती और भगवान ना आते, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। भगवान को आया देखा तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मणी का वेश बना लिया और वे भी भगवान के साथ साथ आ गई। अब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान ने पूछा, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। तो सब लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया माई मर गई है, लगता है बड़ी पापनी थी, इसीलिए तो किसी के उठाए नहीं उठती। तब भगवान कहने लगे कि लाओ मैं उठा कर देखूं। तो सभी लोग हंसने लगे और कहने लगे, हम 3-4 आदमी मिलकर भी नहीं उठा पा रहे, ये अकेला बूढ़ा बता क्या कर लेगा। फिर भी कुछ आदमी बोले, भाई हमने तो अपने मन की करके देख ली, जा तू भी करके देख ले। अब भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में बुढ़िया माई के पास गए और कान में जाकर बोले, ले बुढ़िया माई, तू भी अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई, तू बिड़वा सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले और पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जिम्मन ले, ग्यारस का दिन ले और कृष्ण का कांधा ले। बस इतनी सी बात सुननी थी कि बुढ़िया माई तो फूलों सी हल्की हो गई और भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उन्हें मुक्ति दी, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके घर में खूब सुख शांति देना, खूब धन संपत्ति देना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं अन्न धन के भंडारे भरने वाली सीता माता की कहानी। बोलिए सीता माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, हल्ली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहती और श्री राम सुना करते। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे
तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, तू मेरी कहानी सुन ले। तब वह कहने लगी, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। जब घर गई तो सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने से ले आई है। तो बहू कहने लगी, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका ये पल हो गया। बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को सीता माता बैठी पाई तो सीता माता कहने लगी, बहन, अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी कहानी सुन लो। तो सास कहने लगी, बहन, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो सास कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे कर दिया। तो सास बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि ऐसी वो कौन थी। तो सास बोली कि वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती है, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। तब बहू कहने लगी, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है भाई, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो बहू बोली कि सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली, हाँ, कहानी बहुत अच्छी है, अब हम इसे रोज कहा करेंगे। अब सास बहू दोनों सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित्य की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, पड़ोस से एक औरत आई और कहने लगी, बहन, जरा सी आँच दे दो। तो वह बोली कि अभी हमने आँच नहीं जलाई। तब पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही हो। तब उन्होंने कहा, सुबह से उठकर हम नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता की नितनेम की कहानी कहने से क्या होता है। तो वे बोली, इस कहानी को कहने से घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में कोई भी इच्छा हो वो पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन बोली, बहन, ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुना दो। अब सास ने कहानी कही और पड़ोसन ने सुनी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडारे भर दिए, उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हे सीता माता, जैसे आपने उन सब के भंडारे भरे, जैसे उनकी इच्छाएं पूरी करी, जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही आप हमारे भी भंडारे भरना, हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी दया बनाए रखना। बोलिए सीता माता की जय हो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कार्तिक महीने में तारा भोजन व्रत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, भरा पूरा परिवार था। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। साहूकार की जो बीच वाली मंझली बहू थी, वो कार्तिक के महीने में तारा भोजन की व्रत करती थी। आया कार्तिक का महीना तो मंझली बहू तारा भोजन का व्रत करने लगी। तारा भोजन का व्रत करती तो अपनी कहानी किसी को सुनाती। तो उसने अपनी सासू माँ से कहा, सासू माँ मेरी तारा भोजन व्रत की कहानी सुन लो। तो सासू जी कहने लगी कि ना मैं तेरी कहानी नहीं सुन सकती, मुझे तो अपनी पूजा पाठ करनी है, बहुत काम है, मंदिर भी जाना है। उसने अपनी जेठानी से कहा, जेठानी जी आप मेरे तारा भोजन व्रत की कहानी सुन लो। तो जेठानी ने मना कर दिया, कहने लगी कि भाई मुझे तो बहुत काम है, खाना बनाना है। तो वो वहां से देवरानी के पास गई। उसने देवरानी से कहा कि मेरी कहानी सुन लो। तो देवरानी ने भी बहाना बनाकर टाल दिया और कहानी नहीं सुनी। अब वो अपनी ननंद के पास गई और ननंद से बोली कि ननंद जी आप मेरी तारा भोजन व्रत की कहानी सुन लो। तो ननंद ने भी मना कर दिया कि ना मैं तेरी कहानी कहाँ से सुन लूं, मेरे तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे तो जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बेचारी बड़ी परेशान हुई, जब तक अपने व्रत की कहानी नहीं कहेगी उसका तो व्रत अधूरा रह जाएगा। वो भोजन भी नहीं कर सकती, अपने व्रत का पारण भी नहीं कर सकती। तो वो अपने पति के पास गई और जाकर बोली कि आप मेरे तारा भोजन व्रत की कहानी सुन लो। लेकिन उसके पति ने भी मना कर दिया और कहने लगा कि ना भाई मुझे तो बहुत काम है, मुझे अपना सारी दुकानदारी देखनी है, सारा काम काज देखना है। मैं तेरी कथा कहानी सुनने बैठ गया तो मेरा काम कौन करेगा। अब तो वो बहुत ही निराश हुई और अपने घर से निकली। उसने सोचा देखूं बाहर कोई मिल जाए मेरी कहानी सुनने वाला। तो वो चलती गई तो तालाब पर पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो पड़ोसन पानी भर रही थी। तो उसने पड़ोसन से कहा कि तुम मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लोगी क्या। तो पड़ोसन कहने लगी कि तारा भोजन की कहानी सुनने से क्या होता है। तो वो बोली कि तारा भोजन व्रत की कहानी सुनने से भगवान की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, भगवान की भक्ति मिलती है। तो पड़ोसन तैयार हो गई, ठीक है तू अपने तारा भोजन व्रत की कहानी मुझे सुना दे। बहू ने कहानी सुना दी। तो कहने लगी कि आज तो तुमने सुन ली, कल को मेरी कहानी कौन सुनेगा। तो पड़ोसन कहने लगी कि मैं तो रोज इसी समय यहाँ पर पानी भरने आती हूँ, तुम कल भी आ जाना, कल भी मुझे कहानी सुना देना। अब बहू ने उसकी बात मान ली। अब अगले दिन से बहू रोजाना तालाब पर जाती, पड़ोसन को कहानी सुनाकर घर आ जाती। करते करते पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। जब कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया तो कार्तिक पूर्णिमा पर उसने अपने व्रत का उद्यापन किया। उसने अपना व्रत पूरी श्रद्धा से किया था तो स्वर्ग से उसके लिए विमान आया। अब बहू विमान में बैठकर स्वर्ग को जाने लगी तो सासू माता भागी भागी आई और बोली कि बहू मुझे भी अपने साथ ले चल। तो बहू ने मना कर दिया, ना माँ जी आपको अपने साथ कैसे ले जाऊं, आपको तो बहुत काम है, पूजा पाठ करनी है, मंदिर जाना है, ना मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती। अब जेठानी भी दौड़ी दौड़ी आई और बोली कि मुझे तो ले चलो। तो बहू ने मना कर दिया कि आप कैसे चलोगी, आपको कैसे ले जाऊं, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आई तो बहू ने उसको भी मना कर दिया। ननंद रानी आई तो बहू कहने लगी कि आपको तो अपने ससुराल नहीं जाना, आपको कैसे ले जाऊं, मैं आपको नहीं ले जा सकती। अब उसके पति देव आए और बोले कि मुझे तो ले चलो अपने साथ। तो बोली कि ना आपको तो अपनी दुकानदारी देखनी है, सारा काम काज देखना है, आप मेरे साथ चलोगे तो दुकानदारी कौन देखेगा, ना मैं आपको नहीं ले जा सकती। अब पड़ोसन अपने दरवाजे पर खड़ी देख रही थी तो बहू पड़ोसन से कहने लगी कि तुम मेरे साथ चलो, तुमने पूरे महीने मेरी कहानी सुनी है, मेरा व्रत तुम्हारी वजह से ही पूर्ण हुआ है, तुम मेरे साथ चलो। अब पड़ोसन उसके साथ विमान में बैठ गई। विमान चल दिया। रास्ते में बहू को अपने ऊपर घमंड हो गया
और वो सोचने लगी कि मैंने कार्तिक के पूरे महीने का व्रत किया, मैंने कथा कहानी कही, इसी कारण मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। पड़ोसन ने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो मेरे ही कारण, मेरे ही पुण्य के कारण स्वर्ग को जा रही है। उसे अभिमान हो गया, मैं तो बहुत महान हूँ, मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। अभी बहू ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रही थी कि भगवान ने उसे विमान से नीचे उतार दिया। तब वो पूछने लगी कि भगवान जी, आपने मुझे विमान से नीचे क्यों उतार दिया? तो भगवान जी कहने लगे कि हमारा विमान तो कच्चे धागे से बना है, तुम्हें अपने ऊपर अभिमान हो गया है, तुम्हारे अभिमान के कारण तो हमारा विमान टूट जाएगा, इसलिए हमने तुम्हें यहीं पर उतार दिया। तो वो हाथ जोड़कर रो रो कर भगवान से माफ़ी मांगने लगी कि नहीं भगवान जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं आगे से ऐसा अभिमान कभी नहीं करूँगी। तो भगवान कहने लगे कि देखो, हम तुम्हें अभी तो अपने साथ नहीं ले जा सकते, अब तुम अगले 3 साल तक तारा भोजन के व्रत करना, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ तारा भोजन के व्रत करोगी 3 साल तक, तभी तुम्हें दोबारा स्वर्ग का वास मिलेगा। अब बहू को तो अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने भगवान से माफ़ी मांगी, पड़ोसन स्वर्ग चली गई और बहू दोबारा से धरती पर आ गई। फिर उसने 3 साल तक कार्तिक का महीना आने पर तारा भोजन के व्रत किए, पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किए, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा की, पूरे व्रत नियम निभाए, अपने किए की माफ़ी मांगी। फिर 3 साल बाद जब कार्तिक का महीना समाप्त हुआ, बहू ने अपने व्रत का उद्यापन कर लिया, तो फिर से विमान आया और इस बार बहू विमान में बैठकर स्वर्ग को गई। हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, तारा भोजन की इस कथा कहानी को कहते सुनते सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके व्रत पूर्ण करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए कार्तिक के भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। कार्तिक स्नान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का कार्तिक स्नान का नियम था। हर साल कार्तिक का महीना आने पर कार्तिक का स्नान करती, गंगा जी के तट पर जाकर रहती और कार्तिक नहाती। जब एक साल कार्तिक का महीना आया तो वो कार्तिक नहाने को जाने लगी, तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ कार्तिक नहाने जा रही है, तुम मेरी माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो, ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी लिया करे। अब बहू तो जल भुन गई। उसने सोचा, हाँ अब बुढ़ापे में कार्तिक नहाएगी, तो उसने जल भुनकर 30 लड्डू बांध दिए। बुढ़िया माई कार्तिक नहाने गंगा जी के तट पर चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया माई रोज सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके जब भी लड्डू खाने बैठती, तब हनुमान जी बंदर के रूप में उनके सामने आ जाते और बुढ़िया माई खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस तरह हनुमान जी रोज आकर बुढ़िया माई के लड्डू खा जाते। बुढ़िया माई सोचती कि 30 लड्डू हैं, रोज का एक ही है, अब कोई बात नहीं, मुझे लड्डू नहीं मिला, कोई बात नहीं, उपवास कर लूंगी। और इस तरह कहते कहते उसके पूरे महीने के उपवास हो गए। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया माई को खूब आशीर्वाद दिया। बुढ़िया माई की कुटिया तो महल बन गई। उसके महल में अन्न धन के भंडार लग गए। बुढ़िया माई की काया भी कंचन सी हो गई। अब बुढ़िया माई का बेटा जब उसे लेने आया तो देखा कि मेरी माँ तो बहुत धनवान हो गई है। बहुत धूमधाम से अपनी माँ को लेकर आया, खूब गाजे बाजे के साथ, खूब धन दौलत के साथ। उसकी बैलगाड़ी में धन दौलत के भंडारे लगे पड़े थे। तो आके जब बहू ने देखा कि वहाँ कार्तिक नहाने का तो इतना फल है, तो सोचने लगी कि अगला कार्तिक आएगा तो मैं भी अपनी माँ को कार्तिक नहाऊंगी। अगला साल आया, कार्तिक का महीना भी आया, तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, इस बार तुम्हें कार्तिक का स्नान करना है। उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए और अपनी माँ को 30 लड्डू बांध कर दिए। बहुत सारा खाने पीने का सामान भी दे दिया। अब उसकी माँ भी उसके कहने के अनुसार कार्तिक नहाने गंगा जी के तट पर जाकर रहने लगी। रोज सुबह सुबह उठती और खाने पीने बैठ जाती। अब हनुमान जी उसकी परीक्षा लेने के लिए भी बंदर बनकर उसके पास जाते, तो वो तो बंदर को पत्थर मार देती और कहती, इतने से खाने में मेरा पेट नहीं भरा, तुम्हें कहाँ से दे दूं। रोज सुबह सुबह खाने बैठ जाती। कार्तिक का स्नान विस्नान उसने कुछ किया नहीं, ना सुबह उठकर नहाती, ना पूजा करती, उसने कोई भी काम नहीं किया। कार्तिक का महीना समाप्त हो गया तो हनुमान जी प्रकट हुए और उसे खूब सारा श्राप दिया।
उसकी जो कुटिया थी वो भी कचरे के ढेर में बदल गई और बुढ़िया भी टोकरी बन गई। अब उसकी बेटी अपने पति से बोली कि कार्तिक का महीना तो समाप्त हो गया है, अब मेरी माँ को लेकर आओ, खूब धूमधाम से लेकर आना जैसे तुम अपनी माँ को लेकर आए थे। अब वो अपनी सास को लेने के लिए नदी किनारे गया। देखा तो वहाँ ना सास है ना कुटिया है। कुटिया की जगह पर कचरे का ढेर लगा पड़ा है और उस ढेर पर एक टोकरी घूम रही है। तो उसने आसपास वालों से पूछा कि मेरी सास यहाँ पर रहकर कार्तिक का स्नान करती थी, तो वो कहाँ है? तो सब कहने लगे कहीं भी उसने कार्तिक का स्नान नहीं किया, रोज सुबह सुबह उठकर खाने पीने बैठ जाती थी, इसीलिए कार्तिक भगवान नाराज हो गए हैं। तुम्हारी माँ जब आई थी तो वो पूरी सच्ची श्रद्धा से कार्तिक का स्नान करती थी, पूजा पाठ करती थी, इसीलिए तुम्हारी माता पर कार्तिक देवता प्रसन्न हो गए थे और उन्हें खूब आशीर्वाद दिया था। लेकिन तुम्हारी सास तो कुछ भी नहीं करती थी, उसने तो कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई पूजा पाठ नहीं किया, इसीलिए कार्तिक के भगवान उससे नाराज हो गए हैं। कार्तिक के महीने में उसने अपनी बेटी के घर का अन्न खाया था, इसीलिए उसे तो श्राप मिला है और डोकरी बनकर ये कचरे के ढेर पर घूम रही है। अब वो अपनी सास को जो डोकरी बन गई थी उसे ही बैलगाड़ी के पीछे बांध कर ले आया। तो उसकी बेटी ने आकर देखा तो उसे तो बड़ा दुख हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मेरे से बड़ा बहुत भारी पाप हो गया। उसने कार्तिक भगवान से क्षमा मांगी और कहा कि मैं आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। तो अब कार्तिक के भगवान ने उसकी माँ को पहले जैसा कर दिया। हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबसे प्रसन्न रहना, सबकी मनोकामना पूरी करना, और जैसे आपने उसकी सास को दंड दिया ऐसा किसी को भी मत देना। बोलिए कार्तिक भगवान की जय हो। किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। सास का कार्तिक नहाने का नियम था। आया कार्तिक का महीना तो सास बहू से कहने लगी, बहू कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है, मैं रोज गंगा स्नान के लिए जाया करूंगी, सुबह सवेरे जल्दी उठूंगी। तो बहू का भी कार्तिक नहाने का मन हुआ, तो वो अपनी सासू जी से कहने लगी, सासू जी आपके साथ साथ मैं भी कार्तिक नहाऊंगी, मैं भी आपके साथ गंगा नहाने चला करूंगी। तो सास ने मना कर दिया और कहने लगी, बहू हम तुम दोनों अगर कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी पर चले जाएंगे तो वहां से लौटते लौटते तो बहुत समय लग जाता है, बहुत हमें पूजा पाठ करनी होती है, तो ऐसे में घर का काम कौन करेगा? नहीं नहीं, तुम घर का काम करो और मैं कार्तिक स्नान करूंगी। अब बहू का तो कार्तिक नहाने का मन था, सासू जी ने मना कर दिया तो बहू को बहुत दुख हुआ। लग गया कार्तिक का महीना तो सासू जी तो कार्तिक नहाने 12 कोस गंगा जी पर चली गई और बहू दुखी मन से वहीं पर घर में ही कार्तिक नहाने लगी। उसने कठिया में पानी डाला और हाथ जोड़कर बोली, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहू ने सच्चे मन से प्रार्थना की थी, इसीलिए गंगा देवी उसकी कठिया में आ गई। बहू ने गंगा जी को वहीं पर देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। उसने वहीं पर कार्तिक का स्नान कर लिया। अब तो बहू रोज ऐसे ही करती, कठिया में पानी डालती और बोलती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बस उसकी प्रार्थना पर गंगा देवी आ जाती और बहू नहा लेती। एक दिन की बात है, सासू जी कार्तिक नहाने जब गंगा के तट पर गई तो वहां नहाते नहाते उनकी नथ बह गई। घर में बहू नहाई तो उसके कठिया में सासू जी की नथ आ गई, उसने निकाल कर रख ली। अब सासू जी नहाकर घर आई तो उदास होकर बैठ गई। बहू पूछने लगी, सासू जी क्या बात है, आज आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? तब सासू जी कहने लगी, बहू आज तो मेरा बड़ा नुकसान हो गया, जब मैं नहाई तो मेरी नथ गंगा में बह गई। अब बहू ने नथ निकाली और सासू जी को देते हुए कहा, लो सासू जी आपकी नथ मेरे हाथों में आ गई थी। सास कहने लगी, तेरे हाथों में कैसे आ गई, मेरी तो नथ गंगा में बह गई थी। तो बहू कहने लगी कि सासू जी आप तो 12 कोस जाती हो, 12 कोस आती हो गंगा जी नहाकर, मैं तो घर पर ही कठिया में पानी डालकर कह देती हूँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मेरी प्रार्थना पर गंगा देवी यहीं पर आ जाती हैं। बस आज उसी में आपकी नथ भी बहते बहते आ गई तो मैंने उठा कर रख ली। हे गंगा माता, जैसे आपने बहू की प्रार्थना सुनी ऐसे सबकी सुनना, जैसी सास को आई किसी को भी न आए और जैसी बहू को आई सबको आए, कहते सुनते हुंकारा भरते को। बोलिए गंगा माता की जय हो। अब हम सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई के 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी। बुढ़िया माई के पास 4 भैंसें थी।
आया कार्तिक का महीना तो बुढ़िया माई अपनी बहुओं से कहने लगी कि मैं तो कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी के तट पर जा रही हूँ। तुम सारी की सारी एक एक भैंस ले लो। मैं 1 महीने बाद कार्तिक नहाकर आऊंगी तो देखूंगी तुम में से किसने सबसे ज्यादा घी जमा किया है। उसकी बड़ी 3 बहुएं तो बड़ी चालाक थी, लेकिन जो सबसे छोटी बहू थी वो सीधी सादी थी, बहुत ही सरल थी, संस्कारी थी। उसे दूध पिलोना नहीं आता था, घी निकालना भी नहीं आता था। अब सासू जी तो एक एक भैंस देकर कार्तिक स्नान को चली गई तो तीनों देवरानी जेठानी आपस में योजना बनाने लगी। अब देखते हैं ये क्या करेगी, क्योंकि इसे तो ना दूध पिलोना आता है ना घी निकालना आता है। सासू जी छोटी को ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए तीनों बड़ी बहुएं उससे बहुत जलती थी। अब सासू जी तो एक एक भैंस देकर चली गई। अगले दिन छोटी बहू अपने जेठानियों से पूछने लगी कि दूध कैसे पिलाऊं और घी कैसे निकालूं, तो उसे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। अब वो तो बहुत भोले भाले थी, बहुत दुखी हुई। वह रोज मंदिर जाती थी, उसका मंदिर जाने का नियम था। तो घर का सारा काम धाम करके मंदिर में गई तो वहां पर देखने लगी कि कुछ औरतें कुछ पूजा पाठ सी कर रही हैं। तो वहां जाकर पूछने लगी कि तुम लोग क्या कर रही हो। तो वे सभी कहने लगी कि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है और हम पथवारी पूज रहे हैं। उस दिन मंदिर में बहुत सारी संगत भी रुकी हुई थी कार्तिक स्नान करने के लिए। तो बहू ने क्या किया, सारा दूध दही ले जाकर संगत को पिला दिया। अब रोज दूध दही बेकार होगा, इससे तो अच्छा है संगत को ही पिला दो। उसने दूध दही तो संगत को पिला दिया और पथवारी की पूजा करके घर आ गई। रोज ऐसे ही करने लगी। कार्तिक स्नान करने वालों को दूध दही पिला आती और पथवारी की पूजा करके घर आ जाती। करते करते पूरा महीना बीत गया। उसकी तीनों जेठानियों ने तो डिब्बा भर के घी जमा कर लिया था। अब छोटी बहू तो बेचारी डर गई। अब सासू जी आएंगी, पूछेंगी घी कहाँ है, तो मैं क्या कहूंगी, मैंने तो सारा दूध दही संगत को पिला दिया। उदास होकर पथवारी माता के पास जाकर बैठ गई। पथवारी माता ने पूछा, उदास क्यों बैठी है? तो कहने लगी कि कल मेरी सासू जी कार्तिक नहा कर आएंगी। उन्होंने कहा था घी जमा करके रखना, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सारा दूध दही संगत को पिला दिया। अब वे पूछेंगी तो क्या कहूंगी। तो पथवारी माता कहने लगी कि तू मेरे से 4 कंकड़ ले जाकर 4 डिब्बों में डाल देना। तेरा एक एक डिब्बा घी से भर जाएगा, ऐसे तेरे 4 डिब्बे हो जाएंगे। अब तो वो 4 कंकड़ उठा कर ले आई। उसने 4 डिब्बों में डाल दिए। उसके 4 डिब्बे घी के भर गए। अब सासू जी कार्तिक नहा कर आई तो बोली, लाओ दिखाओ किसने कितना कितना घी जमा किया है। तो तीनों बड़ी जो बहुएं थी खुशी खुशी अपना डिब्बा लेकर आई और सोचने लगी कि अब तो मजा आएगा, सासू जी इसको डांटेंगी क्योंकि इसने तो ना कभी दूध पिलोया ना घी निकाला। अब छोटी का नंबर आया तो वो 4 डिब्बे लेकर आई। तो तीनों जेठानियां देखकर हैरान, कहने लगी तुमने तो कभी दूध जमाया नहीं, बिलोया नहीं, इतना घी कहाँ से लाई हो। तो उसने सारी बात बता दी कि सासू जी मुझे तो घी बिलोना आता नहीं था, मैंने पूछा तो मुझे किसी ने बताया नहीं। तो मैं मंदिर जाती थी, कार्तिक स्नान शुरू हुआ तो वहां पर संगत आ गई। मैंने तो दूध दही से संगत की सेवा कर दी और पीपल पथवारी की पूजा करके घर आ जाती। मुझे तो ये सब पथवारी माता ने मेरी सेवा से खुश होकर दिया है। तो सभी कहने लगे कि पथवारी माता की पूजा करने का, कार्तिक स्नान करने वालों की सेवा करने का यदि इतना धर्म फल होता है तो अगले साल से हम भी कार्तिक नहाया करेंगे और पथवारी माता की पूजा किया करेंगे। बोलिए पथवारी माता की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी। एक छोटी सी लड़की थी, रोज मंदिर जाती और पूजा पाठ करती। आया कार्तिक का महीना तो उस दिन वो मंदिर गई तो देखने लगी कि बहुत सारी औरतें पूजा पाठ कर रही हैं, राई दामोदर की कहानी कह रही हैं। तो उसने पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तो सब कहने लगी कि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, अब हम सब रोज कार्तिक नहाएंगे, सुबह सवेरे आया करेंगे, कार्तिक का स्नान किया करेंगे, कार्तिक का मातम सुनेंगे, कार्तिक की कहानी सुनेंगे। तो वो कहने लगी कि मैं भी नहाऊंगी, मुझे भी कार्तिक का स्नान करना है, मुझे भी कार्तिक की कहानियां सुननी है। तो सब औरतें कहने लगी कि हाँ तो ठीक है, तुम भी हमारे साथ ही कार्तिक का स्नान कर लेना और हम कहानी कहेंगे तो तुम भी कहानी सुन लेना। अब वो उन सभी के साथ कार्तिक का स्नान करने लगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो सब लोग अपनी अपनी बातें करने लगी। एक बोली कि मैं तो गंगा जी जाऊंगी, दूसरी बोली कि हम तो जमुना जी जाएंगे। तब किसी ने कहा कि मैं तो राई दामोदर भगवान जिमाऊंगी,
लड़की ने पूछा कि राई दामोदर भगवान कैसे होते हैं? तो वो कहने लगी, सिर पर मोर मुकुट, गल वैजंती माल, हाथ में बांसुरी और पीताम्बरधारी, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। अब लड़की अपने घर गई। घर जाकर उसने रसोई बनाई, खूब पकवान बनाए, थाल सजाकर मंदिर में आकर बैठ गई और बोली, आओ राई दामोदर जीम लो। मंदिर में भगवान नहीं मिले, बहुत देर हो गई उसे बैठे बैठे, कोई जीमने नहीं आया। तो वो थाली लेकर मंदिर से शहर में गई, लेकिन वहां भी भगवान नहीं मिले। शहर से जंगल में गई, वहां भी भगवान नहीं मिले। जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई भगवान को पुकारते पुकारते। अब तो राई दामोदर भगवान सोचने लगे, ये तो ऊपर से गिर के मरेगी और मेरे को दोष लगेगा, इसको तो मुझे दर्शन देने पड़ेंगे। तब भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और बोले, बेटा मैं तेरा भगवान हूँ, मुझे जिमा दे। तो वो कहने लगी, नहीं तुम तो भगवान नहीं हो। तो ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा क्यों बोलती है? तो कहने लगी, पर भगवान तुम्हारे जैसे थोड़े ही होते हैं। ब्राह्मण ने पूछा, तो और कैसे होते हैं भगवान? तो वो बोली कि मेरे भगवान तो सिर मोर मुकुट, गल वैजंती माल, हाथ में बांसुरी और पीताम्बरधारी हैं। तब ब्राह्मण बोला, देख क्या ऐसे हैं तेरे भगवान? ब्राह्मण ने अपना मोर मुकुटधारी रूप दिखा दिया। भगवान उसके सामने सिर पर मोर मुकुट लगाए, गले में वैजंती माला पहने, हाथों में बांसुरी और पीताम्बरधारी बनकर रूप धारण करके खड़े हो गए। अब वो लड़की खुश हो गई और कहने लगी, हाँ हाँ आप ही हो मेरे भगवान। तब भगवान ने उसे अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया तो वो खुश होकर बोली कि हाँ हाँ आप ही मेरे भगवान हो। आगे आगे भागी जाए, पीछे पीछे भगवान आए। भागी भागी अपनी संग सहेलियों के घर में गई और कहने लगी कि मेरे घर पे तो भगवान आए हैं। सब उसकी हंसी उड़ाने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तेरे घर पे ही तो आएंगे भगवान। तो फिर भी कहने लगी कि चलो चलकर देखते हैं इसके घर पे कैसे हैं इसके भगवान। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उन्होंने आकर भगवान के दर्शन पाए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने उस लड़की को दर्शन दिए, जैसे उसकी मनोकामना पूरी की, ऐसे ही दर्शन सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई हर साल कार्तिक का व्रत करती थी, हर साल कार्तिक का स्नान करती थी। जब बुढ़िया माई कार्तिक का व्रत करती तो बुढ़िया माई जब व्रत खोलती तो उस समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया माई के पड़ोसन में एक औरत रहती थी। वह हर रोज जब ये सब देखती तो उसे बहुत ज्यादा जलन होती। वो सोचती इसका तो कोई भी नहीं है, फिर भी इसको खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई तो कार्तिक का स्नान करने के लिए गंगा जी में नहाने गई। पीछे से भगवान कृष्ण आए और खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया माई तो घर पर है नहीं, तो वो कटोरा उठाकर ले गई और उसने घर के पिछवाड़े में फेंक दिया। जब कार्तिक स्नान करने के बाद बुढ़िया माई घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वो उस दिन भूखी रह गई और सारा दिन बस एक ही बात कहती रही, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। उधर पड़ोसन ने जहाँ पर वो खिचड़ी गिराई थी वहाँ पर एक पौधा उग गया, उस पर 2 फूल आए। एक समय की बात है, राजा उस ओर से निकल रहा था तो राजा की नज़र उन दोनों फूलों पर पड़े। राजा को फूल बहुत अच्छे लगे, तोड़कर घर ले आया और जाकर अपनी रानी को दे दिए। रानी को भी फूल बहुत अच्छे लगे। रानी ने देखा बड़े सुंदर फूल है, बहुत अच्छी महक आ रही है। उसने जो सूंघा तो रानी तो गर्भवती हो गई। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। रानी के गर्भवती होने का समाचार सुना तो राजा भी बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे दोनों बेटे बड़े हो गए, लेकिन आश्चर्य की बात है वे कभी किसी से कुछ भी बात नहीं करते थे, बोलते नहीं थे। जब दोनों राजकुमार बड़े हो गए, शिकार खेलने योग्य हो गए तो शिकार खेलने जाने लगे। एक दिन की बात है, दोनों राजकुमार शिकार खेलने जा रहे थे। रास्ते में वही बुढ़िया माई मिल गई। बुढ़िया माई ने तो अपने जैसे नियम ही बना लिया था, बस हर समय कहती रहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। उन दोनों राजकुमारों ने सुना तो वे बोले, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। अब तो रोज यही होने लगा। जब भी राजकुमार शिकार पर जाते तो बूढ़ी माई का घर पड़ता।
बूढ़ी माई कहती पाती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बिल्ला, और वे दोनों उसे यही उत्तर देते। अब सिपाहियों ने जाकर राजा जी से कहा कि राजा जी, ऐसे ऐसे होता है। राजा ने सुना तो उसे बड़ी हैरानी हुई। ये दोनों लड़के हमसे बात नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, बुढ़िया माई से क्यों बात करते हैं। अब राजा ने बुढ़िया माई को राजमहल में बुलवा लिया और पूछने लगे कि ये दोनों हम दोनों से तो बोलते नहीं, किसी से भी नहीं बोलते, पर तुमसे क्यों बोलते हैं। तो बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज जी, मुझे तो नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का बिल्ला भरकर देकर जाते थे। एक दिन स्नान करके घर वापस आई तो खिचड़ी मुझे नहीं मिली, और तब से मैं बार बार यही कहती हूँ, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बिल्ला। तब वे दोनों लड़के कहने लगे कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी उठाकर फेंक दी थी, उसके 2 फूल बन गए। राजा जी फूल तोड़कर लाए और रानी ने फूलों को सूंघा तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें तो भगवान ने तुम्हारे ही लिए भेजा है। जब ये सारी बातें राजा ने सुनी तो उन्होंने बुढ़िया माई को अपने महल में ही रख लिया। तब वो बुढ़िया माई महल में रहने लगी। हे कार्तिक महाराज, हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उसकी बात सुनी, वैसे ही कार्तिक स्नान करने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब हम सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। पूजा पाठ बहुत करती थी, व्रत नियम करती थी। अब बुढ़िया माई की मृत्यु हुई तो यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। अभी थोड़ी ही दूर आगे चली थी कि आगे गहरी नदी बहती मिली। बुढ़िया माई नदी में डूबने लगी। अब दूतों ने पूछा, माई, अपने जीवन में कभी गाय का दान किया है क्या। अब बुढ़िया माई ने मन में गाय का ध्यान किया तो गाय माता वहां पर उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब दूतों ने पूछा, माई, कुत्ते को रोटी दी है क्या। अब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। अब दूत कहने लगे कि क्या कभी ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है। बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवों ने चोंच मारना छोड़ दिया। बुढ़िया माई आगे चली तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब दूत कहने लगे, माई, क्या तुमने अपने जीवन में कभी चप्पल का दान किया है। बुढ़िया माई ने जब अपना दान याद किया तो पैरों में चप्पल आ गई। थोड़ी दूर आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने दूतों से कहा कि तुम किसे ले आए हो। तब वे कहने लगे कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया, पर धर्मराज जी के नाम पर कुछ भी नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार बंद हैं। बुढ़िया माई कहने लगी, अब मैं क्या करूं। मुझे आप एक काम करो, 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। 7 दिनों तक धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, धर्मराज जी की पूजा करूंगी और उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। तब चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। अब पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई तो भूतनी का रूप धारण करके आई है। कोई मर गया हो, अचानक से जिंदा हो जाए तो लोग तो यही कहेंगे ना। अब बुढ़िया माई सबकी सुनते सुनाते अपने घर पहुंची तो बेटे बहू ने भी भूतनी समझ के घर के दरवाजे बंद कर लिए। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने पर वापस आई हूँ। मैं नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी, उद्यापन करूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। तब उसकी बात सुनकर उसके बेटे ने उद्यापन पूजा की सारी सामग्री उसे लाकर दे दी। सबने कहानी सुनी, लेकिन कहानी का हुंकारा किसी ने भी नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से कहने लगी कि तुम मेरी कहानी सुन लो। पड़ोसन कहानी सुनने लगी। पड़ोसन ने कहानी भी सुनी और हुंकारा भी पढ़ दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी कही, व्रत किया और फिर व्रत का उद्यापन किया, सभी सामान को दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखा तो सभी गांव वाले भी कहने लगे कि स्वर्ग तो हम भी जाएंगे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी का हुंकारा तो बस पड़ोसन ने ही भरा है, इसीलिए पड़ोसन मेरे साथ जाएगी। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि आप हमें फिर से धर्मराज जी की कहानी सुना दो।
अब बुढ़िया माई ने सबको धर्मराज जी की कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सभी लोग विमान पर बैठकर स्वर्ग में गए। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, ये सारे गांव वाले यहाँ पर क्यों आ गए हैं? बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, मुझे जो भी पुण्य मिला है उसमें से आधा पुण्य इन्हें भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, धर्मराज जी की कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को स्वर्ग में वास देना और सभी की मनोकामना पूरी करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं तपसी लपसी की कहानी, जिसे सुने बिना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता और घंटी बजाकर जीव लेता। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। तपसी बोला मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। अभी वो दोनों लड़ रहे थे कि वहां पर नारद जी आ गए। उन्होंने पूछा तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? तपसी बोला कि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तब लपसी ने कहा कि मैं भगवान को रोज सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तुम दोनों आपस में मत लड़ो, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह तपसी लपसी नहा कर आ रहे थे, तब नारद जी ने उनके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। ऐसी जगह रखी कि दोनों की नजर पड़ जाए और उन्हें लगे किसी की गिर गई है। तपसी ने अंगूठी देखी, तुरंत उठा ली। देखकर सोचने लगा बड़ी कीमती अंगूठी है। उसने तपस्या करने बैठा तो वह अंगूठी अपने गोडे के नीचे रख ली। उधर लपसी ने अंगूठी देखी, तब उसने सोचा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, अगर मेरे पास रहेगी तो कोई चोर उचक्का पीछे लग जाएगा और गर्दन काट देगा। उसने तो रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। इधर तपसी तपस्या करता रहा और मन में सोचता रहा बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे आएंगे, उनसे बड़ा सा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। थोड़ी देर में नारद जी आ गए। दोनों पूछने लगे बताओ नारद जी कौन बड़ा है? तब नारद जी बोले पहले दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हुए। तपसी के गोडे के नीचे से अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि इतनी तपस्या तूने कर ली फिर भी तेरा लालच नहीं गया, जा, तुझसे तो लपसी ही बड़ा है और अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही तो तपसी जोर जोर से रोने लगा और नारद जी के पैरों में गिर गया। कहने लगा कि भगवान मुझे माफ कर दो, अब बताओ मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल इस कथा को कहने वाली देगी। अगर सारी कहानी कहकर तेरी कथा नहीं कहेगी तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगी तब उसकी पूजा का फल तुझे मिलेगा। दिए से दिया जलाए और दिया जलाकर हाथ न जोड़े तब उसकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। इसीलिए सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कहनी चाहिए। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को शाम को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को रात में गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो बोलिए तुलसी माता की जय हो।